राधे राधे। मैं बतला रहा था कि जो ज्ञान संपन्न कर्मयोगी होता है उसकी समदृष्टि हो जाती है। वो सबके अंदर एक ही चेतन तत्व को देख करके उसके साथ व्यवहार प्रेम युक्त करता है और वो अपना पराया सब में वही चेतना देख करके समता में स्थित हो जाता है और इस तरह से वो संसार को मानो जीत लेता है। क्योंकि जो ब्रह्म का रूप बतलाया गया है वो ब्रह्म निर्दोष होता है और समत्व का होता है, समता होती है। निर्दोषता और समता ये ब्रह्म के गुण होते हैं। तो ये स्थिति उसकी कर्मयोगी की आ जाती है और इसीलिए वो ब्रह्म में स्थित माना जाता है। इसी कारण से वो अनुकूलता और प्रतिकूलता में हर्षित और विषादग्रस्त भी नहीं होता है। उसमें दोनों में स्थिति में वो ब्रह्म का दर्शन करता है, अर्थात प्रभु की कृपा को देखता है और तुम्हारा तो सहज स्वरूप ही है। इसीलिए जो तुम्हारे स्वरूप को प्राप्त करने वाला महान ज्ञानी कर्मयोगी होता है वो बाहर के विषयों में आसक्ति भी नहीं रखता। वो तो अंदर में आनंद ही आनंद में रहता है, क्योंकि अंदर आनंद का अनुभव करता है। इसलिए वो अंदर के आनंद में ही विभोर रहता है और बाहर के विषयों से उसको कोई मतलब ही नहीं होता। बस अपने कर्तव्य को, कर्मयोगी है ना इसलिए कर्तव्य तो करता है, लेकिन अपने आंतरिक स्थिति को निर्विषय बना के रखता है और समता का रखता है। इसलिए जगत को जीत लेता है। जगत से जीतने का मतलब वो जगत से निष्प्रभावित होता है, वो जगत के द्वंद्वों से निष्प्रभावित होता है और वो जो दुख को जनने वाले होते हैं ना, दुख को पैदा करने वाले होते हैं भोग, उन सब को वो विनाशी समझ करके उधर से मन से घूम जाता है, फिर जाता है, मुंह फेर लेता है और अपने कर्तव्य में आनंद विभोर हो करके प्रभु का दर्शन करता हुआ लगा रहता है। राधे 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 राधे। राधे राधे। कर्मयोग में मैं आपको बता रहा था कि जो संसार को जीतना चाहता है उसको समता में स्थित होना पड़ेगा और बाहर के भोगों से मन हटाकर अंदर के सुख को प्राप्त करना होगा। अब इसमें दो चीज खास है जो सही योगी बना देता है और सही सुखी बना देता है। जो इन दो चीजों को कर लेता है तो वो कर्मयोगी भी सही हो जाता है और वास्तविक दुखों से मुक्त सुखी हो जाता है। वो दो चीज क्या है? सहन करना। क्या सहन करना? एक तो क्रोध के वेग को सहन करना। क्रोध आया उसको बहुत समझदारी के साथ सहन कर जाए, उसका हमारे ऊपर
स्वामित्व न होने पावे। वह हमारी बुद्धि को बिगाड़े नहीं, वो हमारी स्थिति को डिस्टर्ब न करे। क्रोध हम भटक न जाएं और बिल्कुल शांत अवस्था में सहन कर ले जाएं क्रोध को। तो एक तो ये सहन करना हुआ, और दूसरा काम को सहन करना, अर्थात अपनी भोगेच्छाओं को, अपनी भोगेच्छा को सहन कर जाना है शांतिपूर्वक, और उसकी अभिलाषा को त्याग देना। भोगेच्छा जागृत हुए, लेकिन उसको बड़ी शांति के साथ सहन करके अपने को उपयुक्त सेवा में नियुक्त कर देना। तो काम को सहन कर गया और क्रोध को भी सहन कर गया। ऐसा जो कर्मयोगी होता है वही वास्तविक योगी होता है। जो डिस्टर्ब हो जाए, क्रोध आने पर डिस्टर्ब हो जाए, झल्ला पड़े, सबको परेशान किया, खुद परेशान हुआ, वो योगी नहीं हो सकता। और भोगेच्छा उत्पन्न हुई तो अपने जीवन को बिगाड़ दिया और अपनी स्थिति से विचलित हो गया, डिस्टर्ब हो गया, वो भी योगी नहीं हो सकता है। योगी तो नहीं होगा, ये तो है ही, सुखी भी नहीं हो सकता, वो दुखी रहेगा हमेशा। वो सुखी कौन होगा? जो काम और क्रोध दोनों को शांति पूर्वक बिना डिस्टर्ब हुए सहन कर जाए, तो वो योगी भी होता है और सुखी भी हो जाता है, अर्थात दुख से मुक्त हो जाता है। श्री राधे राधे। राधे राधे। मैं योगी और सुखी होने का गहरा सूत्र बताया था मैंने। कि काम को भी सहन कर जाए, क्रोध को भी सहन कर जाए और डिस्टर्ब न हो, शांत बना रहे, तो सुखी हो जाता, वो योगी हो जाता। अब इसमें एक बात समझने की ये है कि ऐसा करने के लिए उसे क्या करना हो जरूरी होगा। ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए उसको परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव होना जरूरी है। प्रभु से दूरी बनाने वाले व्यक्ति को यह लाभ नहीं हो सकता। जो प्रभु से दूरी बना के रखेगा, अपने अस्तित्व को ही अलग मानेगा, भगवान से अपना कोई रिश्ता ही नहीं जिसका है, उसको ये नहीं हो सकता। और जो भगवान को बहुत ज्यादा सर्वाधिक अपना मानेगा, वो प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को विलीन कर देगा। तो फिर उसको न काम सताएगा न क्रोध सताएगा, केवल भगवान की लीला को देखेगा, अपना कर्तव्य पालन करेगा और सब कुछ में भगवान की लीला देखता रहेगा, आनंद मग्न रहेगा, शांति मिल जाती है। वही ब्रह्मवेत्ता बन जाता है, क्योंकि हर जगह प्रभु की झांकी का दर्शन करता है। हर जगह प्रभु की झांकी का अर्थात ब्रह्म का दर्शन करते 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 ब्रह्मवेत्ता बन जाता है। और ब्रह्मवेत्ता जो ऐसा बन जाता है तो काम क्रोध से तो मुक्त होता ही है। वो उसका चित्त भी एकदम उसके वश में, और सर्वत्र प्रभु का, हर स्थिति में प्रभु की कृपा का अनुभव करता रहता है। जिसे संसार में खराब परिस्थितियां लोग बोलते हैं, उसमें भी भगवान की कृपा का दर्शन करता रहता है। और सर्वत्र भगवान ही भगवान की लीला चल रही है। परम कृपालु प्रभु, उसके ऊपर करुणा निधान सदा ही अनुकूल हैं।
इसका अनुभव करता रहता है और कुछ भी नहीं चाहता, बस वो तो भगवान का हो गया और भगवान के लिए जीता रहता है। राधे राधे राधे। राधे राधे। मैं बतला रहा था कि जो महान ज्ञानी कर्मयोगी होता है वो वास्तविक सुखी कैसे होता है और वास्तविक में योग की उच्च अवस्था में कैसे रहता है। मतलब मैंने बतलाया था काम और क्रोध दोनों को सहन कर जाए, अर्थात उससे दुष्प्रभावित न हो, उससे प्रभावित ही न हो, उसको डाइजेस्ट कर गया, उसको पता ही नहीं चला कि कब आया कब चला गया, बिल्कुल ही उससे पूर्ण रूप से निष्प्रभावित रहा, जो सहन कर गया, वही सुखी हो जाता, वही मान योगी हो जाता। तो उसके लिए मैं ये बतला रहा था कि ब्रह्म से अर्थात भगवान से निकटता बनाकर रहनी पड़ेगी और संसार से मन से दूरी रखनी पड़ेगी। अब इसमें थोड़ा सा प्राणायाम सहयोगी होता है इस कार्य में। एकाग्रता में प्राणायाम सहयोगी होता है, केचरी मुद्रा भी सहयोगी होती है, लेकिन ये जो क्रियाएं हैं ये श्रम साध्य हैं, ये छोटे बच्चों से नहीं भी बनती हैं। तो इससे भी ज़्यादा अच्छा होता है कि मन का लगाव करना, आत्म प्रेमी बनना। जैसे तुम्हारे लिए अपने भक्तों से प्रेम करना, अन्य साधकों के लिए आत्म प्रेमी अर्थात भगवान का प्रेमी बनना। तो भगवान से प्रेमी होने का मतलब हुआ, भगवान से प्रेमी होने का मतलब ये हुआ कि भगवान के ऊपर ये विश्वास करना कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा सच्चा यार है, और पूरा पूरा विश्वास करना कि मेरा सच्चा यार है और सब बातें मेरी जानता है और मेरा भला किसमें ये भी जानता है, और मैं जितना जानता हूँ अपना भला कैसे होगा उससे भी ज़्यादा वो जानता है। मैं अल्पज्ञ हूँ लेकिन वो तो सर्वज्ञ और मेरा सबसे बड़ा दोस्त है, और उससे ज़्यादा मेरा कोई हितैषी भी नहीं है, और वो मुझे हमेशा देखता रहता है और संभालता रहता है। तो मेरे द्वारा जो भी परमार्थ होगा, परोपकार होगा, जो तपस्या होगी, संयम होगा, भजन होगा, साधन होगा, सब मैं उसी के लिए करूँगा। ऐसा भाव मन में आ जाने पर वो कार्य जो हैं, वो भजन तपस्या साधना आदि के, उससे परेशानी भी नहीं होती है, आनंद आता है और उससे सच्चे सखा का पोषण होता है, तृप्ति होती है, प्रसन्नता और संतुष्टि होती है और परम शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे। राधे राधे। कर्मयोग की बातें बहुत समझने की हैं, बहुत गूढ़ हैं, क्योंकि कई लोग थोड़ा सा भी समझने में गड़बड़ी हुई तो भटक जाते हैं। वो सोचते हैं हम जो भी कर्म करें सब कर्मयोगी होता है, और कई लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं कर्म कुछ न करे तब कर्मयोगी है। और कुछ ऐसे भी होते हैं, एक विशेष आश्रम व्यवस्था वाले, कि वो ये कहते हैं कि आग नहीं छुओ
तो सन्यासी हो। आग छू लिया तुमने तब तो तुम कर्मयोगी हो गए, तुम सन्यासी नहीं रहे। लेकिन ये सब बातें केवल ऐसे दिखावे की हैं, असली बातें नहीं हैं। न तो कर्मों का त्याग करने से कोई कर्मयोगी होता है, और न आग छूने न छूने से कर्मयोग बिगड़ता बनता है। तो फिर इन चीजों का बाहरी स्वरूप होने के कारण कोई आंतरिक असर इसका नहीं होता। आंतरिक बात यह है कि जो कर्मों के फलों का आश्रय ही न रखे, लेकिन अच्छे से अच्छे करने योग्य कर्म करता जाए, करता जाए, करता जाए, और उसके कर्मों के फल का आश्रय कुछ भी न हो, मन में आए ही नहीं कभी, वो होता है कर्मयोगी। और महाराज ये ऐसा ही व्यक्ति अंदर से सन्यासी भी होता है। भले ही बाहर से कपड़े सन्यास के नहीं हो, लेकिन अंदर से ऐसा व्यक्ति सन्यासी होता है। इसीलिए जो सच्चा सन्यासी होता है वो बड़े से बड़े जिम्मेदारी के पद को, नेतृत्व को, राजा आदि के कार्य को भी संभालने में सक्षम होता है, क्योंकि अंदर से वो त्यागी होता है। तो सन्यास के कपड़े की बात अलग रही, और मन में सन्यासी यदि है तो बहुत बड़ा सिद्ध कर्मयोगी हो सकता है, क्योंकि उसके कर्मयोग में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। इसलिए सच्चे कर्मयोगी को मन से सन्यासी भी होना चाहिए। श्री राधे 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 राधे।